मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर हम आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। पेज नंबर 10 पे आर्टिकल है 6 जून 2025 का, और आपको इसकी न्यूज़पेपर की पीडीएफ टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो इसके साथ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की भी पीडीएफ फ्री में आपको मिल जाती है वहां पे। तो यहाँ पे हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का। इसमें बात हो रही है इनजस्टिस इन द डिले। इनजस्टिस, जस्टिस होता है न्याय, इनजस्टिस अन्याय इन द डिले। तो मतलब जो अब डिले हो रहा है ना सेंसस को कंडक्ट करने में, सेंसस क्या होता है, जनगणना 10 साल में होती है, तो अब ये इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है द अनाउंसमेंट ऑफ द सेंसस इज वेलकम। अनाउंसमेंट, घोषणा की है ना जो सेंसस की, इज वेलकम, अच्छा है, वेलकमिंग स्टेप है, स्वागत करने वाला है। बट द डिले इज अनजस्ट। तो अनजस्ट, जस्ट होता है न्याय, अनजस्ट मतलब वही, इनजस्टिस बोल दो या अनजस्ट, मतलब वो न्याय संगत नहीं है, डिले न्याय संगत नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है उसका कोई भी। इंडिया नेक्स्ट डिकेडल, डिकेडल 10 साल में होने वाली जो इवेंट है, इंडिया नेक्स्ट डिकेडल पॉपुलेशन सेंसस इनिशियली डिलेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। तो 2021 में होनी थी, कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा डिले हो गई थी। इज नाउ शेड्यूल्ड टू कंक्लूड बाय मार्च 2027। नाउ शेड्यूल्ड, ये स्केड्यूल भी बोलते हैं कई, शेड्यूल मतलब ये निर्धारित है, टू कंक्लूड, कंक्लूड मतलब फाइनल फेज में पहुंचने के, मार्च 2027 तक। आफ्टर ए फर्दर डिले अपेरेंटली फ्यूल्ड बाय द पॉलिटिकल मोटिवेशन। आफ्टर मतलब एक फर्दर आगे डिले हो गया है, अपेरेंटली मतलब ऊपर से दिख रहा है, सच्चाई तो पता नहीं बट ऊपर से दिख रहा है, फ्यूल्ड जिसको मतलब चिंगारी दी गई है या ईंधन दिया गया बाय द पॉलिटिकल मोटिवेशन, पॉलिटिकल कारणों से। द सेंसस इन 2021 डिड नॉट टेक प्लेस एज प्लान। तो 2021 में तो नहीं थी एज प्लान, जैसे प्लान हुआ था। दस इम्पैक्टिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस। प्रशासन के बहुत सारे पहलुओं को जो इसके हैं उसको इम्पैक्ट डालती है, प्रभाव डालती है, स्पेशली सोशल सिक्योरिटी। तो ऐसा मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन बन सकता है इससे कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है वो इम्प्लीमेंट टाइम से नहीं हो पा रही है, स्पेशली विशेष रूप से सोशल सिक्योरिटी, समाज में जो सुरक्षा मिलती है ना वल्नरेबल आदमी को या कोई भी है, सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन स्कीम है या कोई भी स्कीम है, राशन स्कीम है, पीडीएस सिस्टम के थ्रू फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो नाजुक है पॉपुलेशन, जनता, दैट रिलाई, जो डिपेंड रहती है हैविली, बहुत ज्यादा मात्रा में, ऑन अपडेटेड डेमोग्राफिक डाटा। अपडेटेड जो डेमोग्राफिक मतलब आदमियों का डाटा, फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिलीवरी, इफेक्टिव प्रभावी ढंग से और एफिशिएंट इसका अच्छा आउटपुट आ सके वैसी डिलीवरी से। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ कि सेंसस विल बी डिजिटली एडमिनिस्ट्रेड। डिजिटली मतलब ऑनलाइन होगी, एडमिनिस्ट्रेड उसको प्रशासन उसको संभाला जाएगा। इनेबलिंग फास्टर डाटा गैदरिंग, जिससे क्या होगा, फास्टर वे में डाटा गैदर होगा, इजियर एक्सेसिबिलिटी, बहुत आसान तरीके से एक्सेसिबिलिटी होगी फॉर एनालिसिस। देर बाई, जिसके चलते अलाउिंग पॉपुलेशन लेवल डाटा टू बी मोर डायनेमिक, जिससे क्या होगा, पॉपुलेशन लेवल का डाटा मोर डायनेमिक चेंज होता रहेगा। हाउएवर दिस टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, अपनाना, टेक्नोलॉजिकल जो अडॉप्शन एंड आल्सो हाइटेंड कंसर्न रिगार्डिंग डाटा थेफ्ट एंड प्रिवेसी, जो टेक्निकल अपनाना, इसको अडॉप्ट करना हुआ, दैट हाइटन जो बढ़ा देता है कंसर्न, चिंता रिगार्डिंग डाटा थेफ्ट, डाटा चोरी होगा, एंड प्राइवेसी भी, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है तो ये कंसर्न है, चिंता है कि भाई ऑनलाइन होगा तो जल्दी तो होगा बट इससे क्या डाटा प्रिवेसी के और थेफ्ट के इशू है। फॉर द नेचर ऑफ द सेंसस, जो जनगणना का नेचर है, विल इवॉल्व, आगे जाके इवॉल्व होगा, एंड ट्रांसपेरेंसी एट आल लेवल विल बी क्रूशियल टू बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट इन एक्सरसाइज। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, कोई मतलब इसमें झोल ना हो, तो आल लेवल, हर लेवल पे, विल बी क्रूशियल, बहुत ही जरूरी रहेगा, टू बिल्डिंग बनाने के लिए पब्लिक आदमियों का विश्वास इन दी एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस चल रही है। प्रिपरेशन, तैयारियां फॉर दी मैसिव ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, क्रिया है ये, एंड विच विल रीच एवरी हाउस होल्ड, मतलब हर आदमी जाएगा तक पहुंचेगा, आर अंडर वे, तो अंडर प्रोसेस में है ये, विद मोर लॉजिस्टिकल डिटेल एंटिसिपेटेड इन दी वीक अहेड। तो लॉजिस्टिकल जैसे इस काम को किया जाएगा वैसे लाया जाएगा, एंटिसिपेटेड अनुमान लगाया जा रहा है कि वीक्स अहेड, जो आगे आने वाले सप्ताह में क्लियर होगा। इंडिया स्टैंड्स एट ए डेमोग्राफिक क्रॉस रोड, क्रॉस रोड मतलब ऐसे एक चौराहे पे खड़ा हुआ है, मतलब जो इंडिया आज डेमोग्राफिक क्रॉस रोड, फैक्ट फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द यंग एंड द ओल्ड अलोंगसाइड सिग्निफिकेंट रीजनल वेरिएशन इन द की इंडिकेटर्स। तो सबको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन भी जैसे अभी ओल्ड होगी, ग्रो होगी, और यंग आदमी जो भी हैं वो पीक पे पहुंचेंगे। अभी ये बोल रहे हैं कि इंडिया ऐसे जंक्चर पे खड़ा है या क्रॉस रोड पे खड़ा है, सामना कर रहा है बहुत सारे चैलेंज का। ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनता बढ़ रही है यहाँ पे, ऑफ द यंग, यंग की जनता बढ़ रही है, एंड ओल्ड अलोंग साइड, उसी साइड बूढ़े भी आदमी बढ़ रहे हैं।
सिग्निफिकेंट अच्छी खासी मात्रा में रीजनल वेरिएशन है। मान लो साउथ के स्टेट्स में बूढ़े आदमी ज्यादा हो रहे हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे, बट नॉर्थ में जैसे बिहार वगैरह में बीमारू स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है, जो टोटल फर्टिलिटी रेशियो है, एक जो औरत पूरी लाइफ में अपने बच्चों को जन्म देती है वो ज्यादा वहाँ पे 3 के आसपास है, और इधर साउथ में 1.8 है, 1.5 भी है। तो ये इशू चल रहा है। फ्रेश डाटा फ्रॉम दी सेंसस कैन बी हेल्प एड्रेस मैनी इशू। नया डाटा है ना आएगा जो बहुत सारे चीजों को सोल्व करेगा, मुद्दों को। फॉर दी फर्स्ट टाइम इन 1931, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1931 के बाद कास्ट कैटेगरीज विल बी इनुमरेटेड। तो कौन सी कास्ट कितनी है वो कैटेगरीज को इनुमरेटेड गिना जाएगा अभी। While more reliable data on the socio-economic standing of the caste groups can inform development planning, जबकि जो रिलायबल डाटा है ना, विश्वसनीय डाटा है, सोशो इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑफ कास्ट ग्रुप्स कैन इन्फॉर्म डेवलपमेंट प्लानिंग। द पोटेंशियल फॉर फर्दर सोशल सेगमेंटेशन मेक कास्ट इनोमिनेशन ए डबल एज स्वॉर्ड। तो है कि पोटेंशियल है, इसमें क्षमता है कि आगे सोशल सेगमेंटेशन बढ़ जाएगा। मेक्स कास्ट इनोमिनेशन, कास्ट की जो गिनती करना है डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब इसके नुकसान भी है फायदे भी हैं। डबल एज मतलब दोहरी नुकीली तलवार है। क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, जो इसका मतलब क्रिटिकल होता है, आलोचना करना इसका एस्पेक्ट्स, इसका पहलू ऑफ द अपकमिंग सेंसस इज इट्स लिंक टू द नेक्स्ट डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये सेंसस होगी ना, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटता है सभाओं में, तो लोकसभा का उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा रहेगा, या असेंबली जो वहां के विधानसभाओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें बटेगा। विच विल रीड्रॉ इंडिया इलेक्टोरल मैप, जो दोबारा से ड्रा करना होगा जो वोटों का मैप है जो। The constituents mandates that next interstate delimitation be based on the population figure from the first census after 2026। तो इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान मैंडेट करता है, कंपलसरी करता है कि दैट नेक्स्ट इंटरस्टेट, जो स्टेट के बीच में सीटों का बंटवारा होगा ना, डिलिमिटेशन होगी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन फिगर फ्रॉम द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। तो 2026 के बाद जो पहली सेंसस होगी उसके ऊपर बंटवारा होगा। द करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा सीट्स इज बेस्ड ऑन द 1971 पॉपुलेशन स्प्रेड। तो अभी जो बंटवारा चल रहा है ना सीटों का स्टेट के बीच में लोकसभा में, तो ये 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से विद द रेफरेंस ऑफ द डेट फॉर द सेंसस सेट एट 1 मार्च 2026 फॉर द मोस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब ज्यादातर कंट्री की 1 मार्च 2027 तक ये रेफरेंस डेट दी गई है कि यहाँ से हो जाएगी। दिस कैन पे, ये रास्ता पक्का कर देगा, पे द वे फॉर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, जिससे नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो जाएगी। स्टेट्स दैट हैव एक्सपीरियंस लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ इन रिसेंट डिकेड, हाल फिलहाल में जहां पे कम पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ ना स्टेट्स में, पर्टिकुलरली इन दी पेनिनसुलर रीजन, जो पेनिनसुलर साउथ के स्टेट है, जो ऐसे पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं ना इसको, दक्षिण का पठार, हैव एक्सप्रेस कंसर्न, उन्होंने चिंता जताई कि दैट पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन विल डिमिनिश, कम हो जाएगा इफ पॉपुलेशन बिकम्स सोल क्राइटेरिया फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो पॉपुलेशन को रिडिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया माना गया तो ये हमारे यहाँ पे सीटें कम आएंगी, उनकी चिंता है। द सेंटर हैज येट टू क्लैरिफाई इट्स स्टांस ऑन दिस मैटर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज पे अपना स्टांस क्लियर नहीं दिया। हालांकि जो अपने एमएचए अमित शाह जी वगैरह ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि वो सारे कैटेगरीज को भी इंक्लूड किया जाएगा या ऐसे ही इस पे फिक्स किया जाएगा। बहुत सारे सॉल्यूशन आए थे प्रीवियस आर्टिकल में, बट अभी ये अनाउंसमेंट होता फिर आर्टिकल आया। विद द सेंसस नाउ इन मोशन, मोशन मतलब अभी चल रही है ना, इट इज इंपेरेटिव फॉर द सेंटर टू एंगेज विद ऑल स्टेक होल्डर। तो ये सॉल्यूशन बता रहा है कि सभी जो वे फॉरवर्ड क्या होगा इस इशू का, कि सभी स्टेक होल्डर जो इसमें हिस्सेदार है ना, उनसे बात करनी चाहिए, सहमति बननी चाहिए ऑन द सेंसिटिव इशू ऑफ डिलिमिटेशन। अदरवाइज नहीं तो डिले इन द अनाउंसमेंट ऑफ द सेंसस विल बी taken to mean as an attempt to ensure that ruling BJP benefits from the increased representation for the Hindi speaking state। तो नहीं तो ऐसा माना जाएगा इसको कि भाई जहां पे हिंदी स्पीकिंग आदमी है ना, वो बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट के लिए ही फायदेमंद रहेगी, नहीं और किसी के लिए फायदेमंद नहीं रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है, कंटेंट जो है यहाँ पे मेंस के लिए मिल जाता है आपको, और है कि आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। ये कंटेंट अभी करंट अफेयर्स में है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।